हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर वसी सर आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस बाई वसी सर में। बच्चों, फ्रॉम टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टीच यू अ कंप्लीट टॉपिक. आई विल स्टार्ट अ टॉपिक एंड आई विल एंड द टॉपिक, एंड आफ्टर एंडिंग द टॉपिक we will also do the practice and then the question. 3 चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर. एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को until or unless end ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हमारे सीडीएस, जो हमारे एसएससी ने पूछे हैं, एनडीए ने पूछे हैं, वेरियस कंपटीशन जितने भी हमारे इंडिया में हुए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आई विल ब्रिंग द क्वेश्चन एंड सॉल्व इंस्टेंटली. और जब ये हो जाएगा देन आई विल गिव यू एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट, एंड देन अगर मुझे लगता है कि आप यू आर डूइंग द 100% तो वो टॉपिक वहाँ से वाइंड अप यानी वो एंड हो जाएगा. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉइस का है. आपको पता है कि एसएससी के सारे सेगमेंट में अब वॉइस आता है, चाहे प्री दें, मेंस दें, सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, सब में आपका एयरफोर्स दे रहे हैं वहाँ भी आ रहा है. ठीक है, बाकी जितने भी कंपटीशन है यूपीएससी अगर सीसैट दे रहे हैं तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस वॉइस से आते हैं. ठीक है, तो वॉइस से रिलेटेड जितने भी अपकमिंग रूल हैं आई विल गिव यू ऑल. ओके, सो आप मेरे साथ लगातार बने रहें. कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट आई विल टीच यू द वॉइस एवरी डे अंटिल इट एंड्स. ठीक है, तो रोज मेरी ये क्लास आपको दिखाई देगी कंप्लीट टॉपिक की, वॉइस की. बच्चे, आपको पता है कि वॉइस क्या है? तो वॉइस क्या है? वॉइस एक इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है. नरेशन भी है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से सिंपल बनाना, ये सब भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट होते हैं. तो वॉइस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है. तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि वी चेंज द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, बट वी डोंट चेंज द मीनिंग. यही तो होता है बच्चे कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसकी मीनिंग वही रहनी चाहिए. जैसे क्वेश्चन आ गया कि आई सा अ लायन. अब आई सा लायन का अगर आपको क्या बनाना है, सपोज दैट आपको नेगेटिव बनाना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देते हैं कि आई डिड नॉट सी अ लायन. अगर वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, यानी चेंज करिए, बदलिए, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. इसने तो मीनिंग बदल दिया, तो रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? यानी आई डिड नॉट सी अ लायन, आपने पहले एक्सेप्ट किया कि मैंने लायन को देखा, और आप यहाँ कह रहे हो कि मैंने लायन को नहीं देखा. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बच्चे, याद रखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऐसे होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी अ लायन. अब इसका मतलब हुआ कि मैं एक शेर को देखना नहीं भूला, यानी आपने देखा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी हो गए कि नहीं? अनर्थ नहीं कर, ये तो अनर्थ हो रहा है ना, ये तो उल्टा हो जाए, उल्टा नहीं करना आपको. ये इसका सीनों आपको देना है, समानार्थ देना है, यानी अर्थ दोनों में बराबर आने चाहिए. स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, यानी इसके फॉर्म चेंज कर दीजिए, इसके फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, बट द मीनिंग, द सेंस शुड नॉट बी अल्टर्ड, यानी चेंज उसकी मीनिंग नहीं होनी चाहिए. राइट. एक और एग्जांपल से, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं.
बस आप मेरे साथ बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल KT कैंपस बाई वसी सर में, ठीक है। एक और देखिए, जैसे लिखा है शी लव्स मी। अभी मैं आपको वॉइस नहीं पढ़ा रहा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आगे आपको वॉइस ले चलता हूँ। शी लव्स मी। अब इसका अगर आपने बताया कि शी डज नॉट लव मी, तब तो आपने क्या किया, अनर्थ कर दिया, ये तो रॉन्ग हो गया ना। आपने एक्सेप्ट किया कि वो मुझसे प्रेम करती है और नीचा वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। अरे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव बना रहे हैं तो वहां लिख के आता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ऐसे बनेगा, सी डज नॉट, नेगेटिव में नेगेटिव वर्ड आना चाहिए लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए, जैसे सी डज नॉट हेट मी। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी इसका नेगेटिव हो गया, यानी हमने इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया। यही चीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन वॉइस। वॉइस में हम यही चीज करने जा रहे हैं। तो एक बात दिमाग में आ गई होगी कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। अब आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल आ जानी चाहिए कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वॉइस, यानी हम वॉइस को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाएं या पैसिव से एक्टिव बनाएं, दोनों के बीच एक चीज आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, यानी ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस या ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव वॉइस या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस या चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये जो चेंज या ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है ना, इसमें एक चीज दिमाग में रखिएगा, डोंट चेंज द मीनिंग, चेंज द सेंटेंस, चेंज द फॉर्मेट, चेंज इट्स स्ट्रक्चर, बट डोंट चेंज द मीनिंग। तो बने रहे मेरे साथ आप, हम आपको बताते हैं कि वॉइस में, चलिए एक एग्जांपल हम लोग इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस में भी देखें। जैसे लिखा है शी लव्स मी, वॉइस बनाने के लिए टेंस आपको आना ही चाहिए, शी लव्स मी। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी बेसिक चीज फिर आगे बताता हूं। और ये क्या आपका है, इसे ट्रांजिटिव, जिसे टीवी, टी मीन्स ट्रांजिटिव एंड वी मीन्स वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों हमने इसको ट्रांजिटिव वर्ब का, अभी आगे हम आपको बताते हैं। तो वॉइस का क्या फॉर्मेट है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय या पैसिव से एक्टिव बनाते समय क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है और ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह पे जाता है। यानी कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है, यानी उनके जगह में बदलाव हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम लव्ड बाई हर। ये हमारा ट्रेडिशनल रूल है जो हर एक बुक बताता है कि आई एम लव्ड बाई हर। तो आपको पता है बच्चे, ये हमने क्या बनाया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया, दोनों के बीच एक कड़ी आ गई ट्रांसफॉर्म की। किसकी कड़ी आ गई, ये ट्रांसफॉर्म की कड़ी आ गई। तो ट्रांसफॉर्म का सेंस आपको जरा समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है वी ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, वी चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट द मीनिंग। जैसे ये कह रहा है कि सी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है, और दूसरे का भी मतलब है कि मैं उसके द्वारा प्यार किया जाता हूं, यानी वह मुझे प्यार करती है। दोनों का एक ही सेंस हो गया ना। ठीक, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए एक और देखिए, जैसे लिखा है आई किल्ड अ लॉयन। अब आपने यहाँ आई किल्ड अ लॉयन देखा तो आपको पता है कि ये क्या है, वी सेकेंड है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है ना। ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये वी सेकेंड किस में है, ये टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब ले चलते हैं, लेकिन पूरा वीडियो मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। मैं आपको वॉइस का पूरा कंप्लीट एक क्लास आपको दूंगा, चाहे एक दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 4 दिन, जितने भी लेक्चर इसमें लगेंगे, लेकिन आप मेरा वीडियो कंटिन्यू करिएगा एवरीडे। तो आई किल्ड अ लायन का करेक्ट अब क्या हो गया, ये आई अ लायन की जगह पे जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इस सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। क्या हम कर रहे हैं, दोनों के बीच एक कड़ी बन रही है, किसकी कड़ी बन रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की कड़ी बन रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, वी चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज करते हैं, लेकिन वर्ब की मीनिंग नहीं चेंज करते। याद रखिएगा, वर्ब का सेंस वही आना चाहिए, जो एक्शन हुआ है उसका सेंस वही आना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा
अ लायन वाज किल्ड बाई, आई का यहाँ पे मी हो जाएगा, अ लायन वाज किल्ड बाई मी हो जाएगा। आपने देखा और लायन यहाँ आ गया यानी आई की जगह पे हो गया, और आई कहाँ चला गया, बाई मी हो गया। फिर कह रहा हूँ ये ट्रेडिशनल रूल है जो सारी किताबों ने इसी तरह से लिखा है, वी कांट चेंज द मीनिंग, हम यहाँ पे मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते। ऑल्दो वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर, ऑल्दो वी कैन चेंज द फॉर्मेट, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द मीनिंग। याद रखिए बच्चे, वॉइस क्या चाहता है, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में वी चेंज व्हाट, स्ट्रक्चर, बट डोंट चेंज द मीनिंग। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके बाद तो मेरे चैनल को आप लगातार देखते रहिए, केटी कैंपस बाय बॉसी सर, उसको आप लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे जितने भी मेरे अपडेटेड वीडियोस हैं जो रोज मैं आपको टॉपिक से दूंगा, और मैं बताऊं टॉपिक पूरा कंप्लीट देता हूं, रैंडमली भी क्लास आपकी किसी भी टॉपिक पे आ जाती है, वो कैब भी आपका चलेगा, आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी आपको प्रैक्टिस सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही रहेगा, जो KNTT फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो केटी कैंपस बाय बॉसी सर वहाँ डाल दीजिएगा, आप इस पर लाइव हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब एक चीज़ आ गई कि वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर हो गया। फिर आगे देखिए, अब जैसे होता है कि किसका वॉइस बनता है, जहन में आया ना, तो देखिए यानी ऑफ विच वर्ब वी ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस। ये खुद से पूछिए, अपने मन से पूछो ना, खुद से पूछो, मन से पूछो कि किसका हम वॉइस बनाएंगे, भाई किसका बनाएंगे, पैसिव वॉइस कौन से वर्ब का होगा, क्योंकि यहां तो दो वर्ब दिख रहा है ना बच्चे, यहां दो वर्ब आपको दिखाई देगा, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब और एक होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इस इनट्रांजिटिव वर्ब को नॉन ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है, यानी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे और इसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। यानी दो तरह की क्रियाएं होती है, सा का मतलब साथ होता है और आ का मतलब नहीं होता है, यानी जब वो कर्म नहीं होगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए कैसे आइडेंटिफाई करें, अब आप यहाँ आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये बताओ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब, आप इसमें सबसे आसान है ना, जिस वर्ब में मैं बारहा अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि जिस वर्ब में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं, जिस भी वर्ब में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे लव, प्रेम करता है किससे या किस चीज को, लाइक करता है तो किसे या किस चीज को, चाहता है तो क्या या किसे, लिखता है तो क्या या किसे, उसी तरह से बोलता है तो क्या या किससे। यानी ये जो आपको वर्ब यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें व्हाट या हुम से सवाल करते हैं। देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि ही राइट्स, वह लिखता है, तो इसमें दो सवाल हुआ, क्या लिखता है और किसे लिखता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब में दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक व्हाट से होता है और एक हुम से होता है। तो बच्चे याद रखें, जब व्हाट से क्वेश्चन आता है तो इसका ऑब्जेक्ट लाइफलेस होगा। जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो लाइफलेस होगा, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन जब हुम से क्वेश्चन करेंगे तो इसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनिए, आप मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहें। देखिए जैसे लिखा, मैंने लिखा था कि ही राइट्स अ लेटर,
तो उस वह लिखता है तो क्या लिखता है। तो जब आपने क्या से सवाल किया तो लाइफलेस चीजें आ गई। फिर लिखा है कि ही राइट्स मी, वह लिखता है तो सवाल हुआ किसे लिखता है, होम, वह किसे लिखता है, होम। तो यहाँ पे आ गया मी, तो मी क्या है, ये जान है। तो याद रखेंगे जो लाइफलेस होगा उसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें जान नहीं होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो लिविंग होता है, जो जिसमें जान होता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दो तरह के ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। पहली बात तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो तरह के ऑब्जेक्ट, अकेला भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। अकेला आया तो लाइफलेस हुआ, अकेला हुआ तो लिविंग हुआ, दोनों मिला के भी आ सकते हैं। देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ लिखा है कि एक सवाल आ गया कि ही राइट्स मी अ लेटर। अब आपके लिए एक चीज आसान हो गया कि यार इसका तो वॉइस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाट या होम से दोनों चीजें दिख रही हैं। ये होम से हो गया, ये वाट से हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। यहाँ पे दोनों देखिए, दोनों विजिबल है। तो जब दोनों विजिबल है तो इसे हम कहेंगे क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे आईओ कहा जाएगा, और इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे डीओ कहा जाएगा। आसान तरीका है, दोनों में से किसी एक को आप उठा करके इस सब्जेक्ट की जगह पे रखिए। क्योंकि फॉर्मेट क्या है, वॉइस के फॉर्मेट ये है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। अब आपकी मर्जी, वैसे कोशिश किया करिए, पहले लाइफलेस उठाया करिए तब लिविंग उठाया करिए। अब इसका अगर आपको वॉइस बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है कि ही राइट्स मी अ लेटर, ही राइट्स मी अ लेटर, तो इस आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके आप यहां रख दीजिए, किसके पास, इस सब्जेक्ट के पास। तो ये हो जाएगा अ लेटर। ठीक, अब ये अ लेटर हो गया। तो ये राइट्स क्या है, कौन सा टेंस है, टेंस एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वॉइस अगर पढ़े तो आपको टेंस आना ही चाहिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। आपको पता है बच्चे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसे बेस वर्ब कहा जाता है। ये आपका पास्ट सिंपल होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल होता है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और पांचवा जो फॉर्म होता है वो एस या ईएस का होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस या एस को लगाती है। तो यानी ये मेन वर्ब है, ये सारे मेन वर्ब की चार्ट है। बहरहाल अब देखिए, अ लेटर, एक लेटर तो यहाँ हो जाएगा इज, फार्मूला क्या है मैं आगे आपको दूंगा। अ लेटर इज, ठीक है ना, अ लेटर इज रिटन। अब ये इस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब बी हो गया। आपको पता है कि वर्ब बी के बाद क्या आता है, अगर बी है तो अगर मेन वर्ब आया तो वो थर्ड फॉर्म यानी वो पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को वर्ब बी भी कहा जाता है। वर्ब बी कितने होते हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ये वर्ब बी हो गए। तो वर्ब बी के बाद क्या आता है, वी थर्ड आता है, और वी थर्ड को अभी हमने बताया कि वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी इज रिटन, एम रिटन, आर रिटन, वाज रिटन, वर रिटन, इस तरह से बोलते हैं। तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे मी बाय हिम। हम सिंपली इसी तरह से वॉइस को बना देते हैं, तो हमने एक मिस्टेक यहाँ पे कर दिया। और कौन सा मिस्टेक कर दिया, याद रखिए बच्चे, कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा पैसिव वॉइस में, तो इसके पहले टू प्रेपोजिशन, टीओ, टू प्रेपोजिशन आएगा। यानी ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, अ लेटर इज रिटन टू मी बाय हिम। बाय हिम यहाँ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर इसको देखिए, ये सही है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम टू मी। ये दोनों सही है, ये बोथ आर करेक्ट। लेकिन ये क्यों गलत हो गया, इसका बेसिक रीजन ये है कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
जब भी सजीव कर्म पैसिव वॉइस में बाद में आता है तो इसके पहले टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और यहाँ टू मिसिंग होने की वजह से ये गलत हो गया। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको अगर रखना चाहें, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में करें, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। लीजिए देखिए, जैसे इसका हो जाएगा आई के साथ, यहाँ जनरली आई के साथ एम का यूज करते हैं, है ना, तो हो जाएगा आई एम। अब एम क्या है, वर्ब बी है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, तो ये इस वर्ब बी के बाद कौन सा आना चाहिए, वी थर्ड आएगा, तो वी थर्ड। अब राइट का, भाई राइट तो ये बेस वर्ब है ना, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, राइट, रोट एंड रिटन। रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और थर्ड फॉर्म राइटन होता है, तो ये करेक्ट आंसर इसका यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम राइटन, यानी आई एम रिटन अ लेटर बाय हिम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ तो आपने जब मी यहाँ रखे थे तो उसके पहले टू लगाए थे, तो बच्चे याद रखें वो जब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, जब बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तभी टू प्रेपोजिशन आएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट आ गया तो अब यहाँ पे टू प्रेपोजिशन कतई ना रखिएगा। आप चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हिम और लेटर, ये भी सही, यानी आई एम रिटन बाय हिम अ लेटर, दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, चलिए ये तो रही बात हमारे ट्रांजिटिव वर्ब की। एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे लिखा है कि मेरा नाम वसी, तो वसी किल्ड, तो सवाल हुआ वसी ने किल किया क्या, अब जाहिर सी बात है जान, किल मीन्स जान से मारना, तो यहाँ वही होगा जिसमें जान होगा, इसमें यहाँ वही होगा जो जान होगा। अब जान में क्या, जैसे वसी किल्ड अ लायन यहाँ हो गया। अब ये ऐसा वर्ब है ना, इसके बाद आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जब आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि किल्ड मीन्स जान से मारना होता है। तो यहाँ पे ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आई होगा, आ गया। आसान बहुत है, ये वी सेकेंड है, देखिए यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ये वी सेकेंड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लाइन वाज, क्योंकि जब भी सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज या वर का यूज करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और अगर वो सिंपल पास्ट है तो वाज या वर का यूज करेंगे। लॉयन एक है तो यहाँ वाज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अ लायन वाज किल्ड बाय वसी। अब आपने कहा सर कि ये कौन सा वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें सवाल किससे हुआ, होम से। तो बच्चे याद रखें, जिस भी वर्ब में व्हाट या होम से सवाल करेंगे उसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। एक और देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इनट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसमें व्हाट और होम से क्वेश्चन हम कतई नहीं करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही लॉफ्ट, यानी वह हंसा। अब यहां पे रीजन आएगा क्यों, सवाल हुआ कहां, सवाल हुआ कब,